हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 सॉरी। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो बहुत बहुत लेट आ रही है, बट आई एम सो सॉरी। बेसिकली हम वेकेशन के लिए गए, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। गोवा की वेकेशन जो हम जून में गए थे, लेकिन क्या हुआ, वापस आते ही बच्चों के स्कूल खुल गए। देन उनके फर्स्ट पीरियोडिक्स थे, तो यू नो फैमिली कम्स फर्स्ट। नहीं टाइम मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, बट आई प्रॉमिस यू कि ये वीडियो आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है कि गोवा में आपने चाह कर कहाँ पर क्या कितना कैसे खर्च करना है, आपको क्या चीज़ें एक्सपेंसिव रहेंगी, क्या चीज़ें इनएक्सपेंसिव रहेंगी, आपको रहने के लिए किस तरह की जगह ज़्यादा सूटेबल होगी, प्लस आपके लिए ट्रैवलिंग, आपने वहाँ पर जो ट्रैवलिंग करनी है वो आपको कितनी सस्ती कितनी महंगी पड़ सकती है, कौन कौन सी आप राइड्स ले सकते हैं। देन आप वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप जून जुलाई में जा रहे हैं तो कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, किस टाइम पर अवॉइड करना है, कितना अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई होप कि मेरी जो एब्सेंस थी फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स वो मैं अपनी पूरी कर सकूँ। आई नो दिस इज़ ऑल्सो माई फैमिली, इस फैमिली के लिए भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड आई विश कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर सकूं, और इस वीडियो को इतना फ्रूटफुल आप सबके लिए बना सकूं कि जब आप नेक्स्ट टाइम गोवा जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैग में क्या पैक करना है, कितना पैक करना है, और कहाँ कहाँ पर जाना है, और कैसे वहाँ पर एंजॉय करना है, कितना घूमना है। सो वहाँ की बहुत सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं जो हमने थोड़ी सी एक्सप्लोर भी की हैं, और बहुत मज़ा भी किया वहाँ पर। एंड आई एम श्योर कि आपको भी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगने वाला है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले तो हमने जो टिकट्स ली हैं वो हमें काफ़ी सस्ती मिल गई थी। 47,000 में हमारी 4 टिकट्स आ गई थी, बिकॉज़ वो रिपब्लिक डे का कुछ सेल्स चल रहा था, तो उसके लिए हमें सस्ती टिकट्स मिल गई थी। हमने वहाँ से ही ली थी। अच्छा ये देखो, अपना वेब चेक इन करके ज़रूर जाना। अगर आप वेब चेक इन करके नहीं जा रहे हो तो यू आर, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब छुट्टियां हैं तो वेब चेक इन करके ही जाओ, नहीं तो बहुत मेस होता है। तो वेब चेक इन किया हुआ होगा, फटाफट से आपको आपके टैग्स मिल जाएंगे, सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, एंड आप जल्दी से फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर वेब चेक इन नहीं किया हुआ तो आपको वहाँ पर बहुत देर लगने वाली होती है, अच्छी खासी देर लग जाती है। तो बोर्डिंग पास हमारे हाथ में आ गए थे और हमने जल्दी से, हमारा बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हमारी विस्तारा एयरलाइंस थी, 2 घंटे की जर्नी थी, जिसमें कि वी वर प्रोवाइडेड विद ड्रिंक्स एंड स्नैक्स ऑल्सो। तो स्नैक्स 2 तरह के होते हैं, या तो आप फ्रूट ले सकते हैं या खाना ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या लेना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मैंने कोशिश किया है कि 7 दिन की जर्नी मैंने इस वीडियो में कंबाइन कर दी है, सो दैट आपको अटरम बटरम नहीं देखना पड़े। तो जी, वेलकम टू गोवा। पहुंच गए हम। अच्छा, अब गोवा पहुंचते ही सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि गोवा में जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे हो, वहाँ से आपने अपने होटल तक कैसे जाना है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ना बहुत सारे प्रीपेड बूथ हैं, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो आपने उनमें से कोई भी, प्रीपेड हैं, सारे प्रीपेड हैं, आप या तो उनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या वहाँ पर रिसेप्शन पे बैठे ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, एक आधा ही बंदा बैठा होगा, तो वहाँ से आप टैक्सी कोई भी बुक कर सकते हैं और आप अपने होटल तक जा सकते हैं। बेसिकली हमें जो चार्ज पड़ा था, क्योंकि हमारा सेंट्रल नॉर्थ गोवा में था होटल, तो हमें चार्ज पड़ा था 1470 रुपीज़, विच वॉज़, मुझे ज़्यादा लगा। खैर वहाँ से लेकिन 2 घंटे की ड्राइव थी, डबलिन एयरपोर्ट से हमारे होटल की 2 घंटे की ड्राइव थी। अच्छा, अब अगर जब हम सड़क पर आ ही गए हैं तो मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगी। यहाँ पर गोवा में क्या है, 2 व्हीलर्स के लिए एक अलग लेन बनी हुई है, तो आप उस लेन में जंप नहीं कर सकते हैं, और 2 व्हीलर्स आपकी लेन में जंप नहीं कर सकते हैं।
तो हम हमारे होटल पहुंच गए। ये हमारा होटल था रिजेंटा, जो कि सेंट्रल नॉर्थ गोवा में था। और काफ़ी अच्छा इसका जो बिल्ड है वो काफ़ी अच्छा है। अंदर से भी क्लीन है, बिल्कुल हाइजीन था। जो इनका रेस्टोरेंट था कंप्लीटली हाइजीन है। हमें कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई। बेसिकली सिर्फ मतलब इनके रूम्स बहुत नीट एंड क्लीन थे, और इनका पूल बहुत नीट एंड क्लीन था। स्टाफ वॉज टू गुड, बहुत ही पोलाइट स्टाफ था, बहुत हेल्पफुल स्टाफ है। आप अगर जा रहे हैं यहाँ पर, अगर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें जो डील मिली थी वो बहुत अच्छी मिल गई थी, क्योंकि हमने रिपब्लिक डे पे ही बुकिंग की थी, रिपब्लिक डे की सेल पे बुकिंग की थी। तो हमें इसकी जो डील मिली थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब हमारे 34,000 में हमें 2 रूम्स मिल गए थे फॉर 7 डेज़। तो ये हमारे रूम्स थे, फर्स्ट फ्लोर पे ही थे हमारे रूम्स। और मैं आपको रूम के अंदर का भी दिखाती हूँ। तो ये जब हम रूम के अंदर जाते हैं तो पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वॉशरूम था, विच वॉज एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन। टॉवल वर प्रोवाइडेड देयर, शैम्पू था, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी। ब्रशेज़ नहीं दिए थे। तो ये अपना बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ सुथरा सा रूम था। एक कबर्ड थी जिसमें लॉकर था, काउच था, बेड था, साइड टेबल्स थे। देन आपको केटल मिलती है, आपको कुछ चिप्स विप्स भी वहाँ पर रखे हुए थे, विच इज़ एब्सोल्युटली पेड। 2 बॉटल वाटर की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। उसके अलावा आपके पास जो टी, शुगर एंड मिल्क वगैरह है जो कॉम्प्लीमेंट्री है। अदरवाइज़ एवरीथिंग हैज़ टू बी पेड। तो व्यू भी काफ़ी अच्छा था। बच्चों ने तो बस पूल को पकड़ लिया, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टायर्ड थे सब लोग, और घुस गए पूल में, और पूल में बहुत बहुत सारी मस्ती करी। क्योंकि ना एज़ सच हम लोग जिस टाइम पर पहुँचे थे उस टाइम पर एज़ सच और कुछ करने को था नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो माइंड माय वर्ड्स, अगर आप देखो आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप पेरेंट हो, वेकेशन में जा रहे हो, तो आपने जून में ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। अब आती है बात आपकी कि आपने होटल से कम्यूट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास स्कूटी का ऑप्शन है, आपके पास कार का ऑप्शन है, आपके पास बाइक का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने एक कपल ने जैसे स्कूटी ली थी। स्कूटी का रेंट पड़ता है आपको 300 रुपीज़, 300, 350, 500 के अप्रॉक्स में पड़ता है आपको। वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्कूटी ले रहे हो। कार का जो रेंट पड़ता है आपको वो 1200 रुपीज़ रेंट पड़ता है कार का। जो अगर आप नॉर्मल जैसे बलिनो वगैरह इस तरह की लेते हो, ये मैंने थार ली थी, इसका रेंट था 4000 रुपीज़ रेंट था, लेकिन उन्होंने 3000 रुपीज़ सिक्योरिटी भी ली थी मुझसे 2 डेज़ की। तो 4000 पर डे का रेंट था। प्लस जैसे हस्बैंड ने बाइक्स ली थी, उन्होंने एक दिन बुलेट ली थी, एक दिन कौन सी एंटीसेप्टर, पता नहीं एंटीसेप्टर क्या नाम था, मुझे नहीं पता, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ी थी हमें। 2-2 हज़ार रुपये हमने उसका रेंट पे किया, विच वॉज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मेरे ख्याल से सबसे सस्ता, अगर आप कपल जा रहे हो, वैसे तो आप जून में जाओगे नहीं, अगर आप कपल हो तो ऑब्वियसली वो बहुत गर्म हो जाता है वहाँ पर, बहुत ह्यूमिड हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता कि। और लेकिन अगर आप जून वून में जा रहे हो तो प्रेफर करना आप कार लोगे, एसी कार लोगे। 1200 रेंट इज़ नॉट टू मच, ठीक रहता है, कोई इतना ख़ास नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे रेंट बता दिए। 300 रुपये स्कूटी का रेंट है, बाइक का डिपेंड करता है, एक का 1600 था, एक का 2000 था, देन कार का 1200 रेंट था, प्लस थार का हमने लिया था वो 4000 रेंट था। तो ये हमें मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा था कार, क्योंकि पूरी फैमिली एक बार में बैठ सकती है। सेकेंडली टैनिंग की वो नहीं थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद में हम बात करेंगे बीचेस की। ऑब्वियसली दिस इज़ नोन फॉर बीचेस। गोवा जो है वो बीचेस के लिए ही जाना जाता है, और बहुत सारे बीचेस पे हम गए, जैसे कि कलंगुट बीच पे गए, अंजुना बीच पे गए, और मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे हमने बीच, ये रात को ना 1:30 का ये जो सीन है ये 1:30 का है, इतनी रौनक रहती है वो रात को वहाँ पर 1-1:30 भी। तो हमने वहाँ पर जो बीचेस कवर किए थे वो थे कलंगुट था, कोलावा था, बागा बीच था, और कैंडोलिम बीच था, जो कि हमने ऑलमोस्ट रात को गए, क्योंकि दिन में तो रेत इतनी गर्म होती है कि वहाँ पर आप चल ही नहीं सकते हो। रोमांटिक काफ़ी माहौल था वहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल था रात के टाइम पर भी ना। लाइट्स एंड म्यूज़िक, और मतलब
आप देख सकते हो कि ये सारा रात के टाइम पर कितना ज़्यादा एक्टिव था वहाँ पर गोवा, और खूब सारी मस्ती करी। अच्छा, वहाँ पर हमें क्या हुआ, जब हम वहाँ पर बैठ के कैफ़े में डिनर ले रहे थे तो वहीं पर ही कुछ फायरवर्क भी होना शुरू हो गया, विच वॉज़ अमेजिंग टू सी एट द बीच साइड। बहुत अच्छा था। वो बाद में पता चला कि किसी की शादी हो रही है तो उसका फायरवर्क हो रहा है। हमें लगा शायद हम किसी अच्छे फेस्टिवल पर आ गए हैं गोवा में, लेकिन काफ़ी अच्छा था। सिर्फ एक ही बीच था जो हमने डे में कवर किया था, वो था डोना पॉला बीच, बिकॉज़ वहाँ पर रात को जाने का कोई सेंस नहीं बनता, वहाँ पर दिन में ही जाया जा सकता है। बहुत ह्यूमिड था, बहुत हॉट था। अच्छा, बीच के लिए आपको क्या करना है, बीच के लिए आपको कौन से कपड़े डालने हैं? ऑब्वियसली द मोस्ट कंफर्टेबल, अगर अच्छा है आप अगर रात में जा रहे हो तो शॉर्ट्स डाल लो, इस तरह के कपड़े डाल लो, बहुत बढ़िया है। अगर आप दिन में जा रहे हो तो ट्राई टू कवर योर सेल्फ, फुल कवर डालो, बेशक लाइट कपड़े डालो लेकिन फुल कवर डालो, क्योंकि बहुत गंदे वाली टैनिंग हो जाती है। वैसे तो अगर आप जून में गोवा जा रहे हो तो ये तो सोच के जाओगे ही नहीं कि टैनिंग हो जाएगी। तो ये डोनापोला बीच था जहाँ पर बीच जैसा कुछ नहीं था, बट एक फोर्ट सॉर्ट ऑफ था। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हो, बस उसी के ही लायक है, और तो कुछ नहीं है। जो इसका मेन अट्रैक्शन था वो बंद किया हुआ था फॉर रेनोवेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम जो हमारे फोर्ट्स वगैरह हमने देखे, तो ये सबसे पहले आ जाता है अगोड़ा फोर्ट। गए थे हम, जहाँ पर वो दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी, बहुत नाम सुना था। बट ये ना, आप सीरियसली अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो और जून में जा रहे हो तो मत जाना इस जगह पर, बिकॉज़ इतनी गर्मी, और चल चल के बंदा पागल हो जाए। इस यहाँ पर कुछ भी नहीं है करने के लिए, सिवाय आपको अगर अच्छी क्लिक्स चाहिए, मतलब आप ये लगा लो इंस्टाग्राम के लिए अगर आपको क्लिक्स चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हो। अदरवाइज़ बच्चों के साथ तो जाने की गलती करना भी मत। बहुत गर्म है, बहुत ह्यूमिड था, और इतना हर टाइम, मतलब आप चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, कुछ और करने को यहाँ पर था ही नहीं। सिर्फ आपने टिकट ली है और आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, बस एकला चलो, दोला चलो, तीला चलो, जैसे मर्जी चलो, बस लेकिन चलते ही रहो। यहाँ पर सिर्फ आपने सीनरीज देखनी है, आपने यहाँ पर फ़ोटोज़ खींचनी है, और आपने यहाँ पे अपना पसीना पोंछना है। स्वेटिंग, दुनिया भर की स्वेटिंग हो जाती है आपको, बहुत गंदी हालत हुई थी। और बच्चों ने जो जान खा ली थी कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, क्योंकि उनको तो देखो ना, इंस्टा पे हमने फ़ोटोज़ डालने, बच्चों ने तो बेचारों ने वो भी नहीं करना, तो बड़े क्लब गए थे बच्चे। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आप जून के टाइम पर जा रहे हो तो आप ऐसी किसी जगह पर जाओ। अच्छा, इसके साथ ही जो ये था अगोड़ा फोर्ट, तो आप कपड़े प्लीज़ इसमें जो भी डालने हैं आप लाइट डालो, कॉटन, लिनन और नायलॉन। नायलॉन दिन के टाइम तो मत डालना। अच्छा, ये जो है ये जगह है लाइट हाउस, ये अगोड़ा फोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर पर है लाइट हाउस। ये कुछ नहीं है, प्लीज़ मत जाओ। 7 मंजिला ऊपर चढ़ के आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा। आपको 7 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़नी है, और वहाँ से आपको सिर्फ ये सोलर पैनल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 7 मंजिल चढ़ोगे, उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 21-22 सीढ़ियाँ हैं, जो लोहे की सीढ़ियाँ हैं, वो हर कोई चढ़ भी नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम गए हैं, ये है दूध सागर वाटरफॉल है जो, वहाँ पर हम गए हैं। यहाँ पर ये जीप, इतनी खटारा जीप से हमें लेके गया कि हम, जीप के तो पता नहीं, लेकिन हमारे इंजर पिंजर, खैर सड़क भी ऐसी थी वहाँ। सड़क पर दूध सागर में आप अपने ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, जब आप दूध सागर के लिए वहाँ पर जाते हो तो वो आपको वहाँ पर लाइफ जैकेट्स देते हैं, प्लस आपको जीप हायर करनी पड़ती है। एक जीप में 6 से 9 लोग जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये इसका रास्ता है, जीप आपको जहाँ पर छोड़ देती है, उसके बाद ये सारा आपको रास्ता खुद कवर करना पड़ता है डोनापोला, वो सॉरी, दूध सागर वाटरफॉल के लिए लाइफ जैकेट्स डाल के जाना होता है, क्योंकि मतलब जिन्होंने आगे जाना है, हमें नहीं पता था, तो हम तो वहाँ से ही लाइफ जैकेट डाल के गए। बाद में पता चला कि जिन्होंने वो जो दूध सागर का पॉन्ड है वहाँ पर जाना है वो लाइफ जैकेट डालें। ऐसे अननेसेसरली तो पहले ही गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी, और ऊपर से लाइफ जैकेट डाल के तो और ही पसीने पसीने हो गए थे हम। तो हमने क्या किया, फिर हमने लाइफ जैकेट साइड पर रख दी थी। ये दूध सागर का आपको मैं सीन दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे वो अच्छी जगह है, अच्छा व्यू
व्यू था और एंड दैट वाज गुड फॉर ऑब्वियसली अगेन इंस्टाग्राम पिक्चर्स एंड ऑल, वो आपको चाहिए तो वो ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं जी, यहाँ की बहुत ही फेमस है चोर बाज़ार है यहाँ पर, वहाँ पर हम गए थे जहाँ पर ये बेकरी है जो यहाँ की सबसे बड़ी बेकरी है, जहाँ से ऑलमोस्ट गोवा में जितना भी ब्रेड प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो यहीं से ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हमने सुना था वहाँ का डोडल 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 सुना था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर फ्रेश डोडल बनता है, तो इसी के लिए जाओ, डोडल मत खरीदना। हमारे घर में हमने ख़रीद लिया था और उसके बाद हमारे फ्रिज में पड़ा पड़ा सड़ता रहा और उसके बाद हमने फेंका है। मतलब आप प्लीज़ टेस्ट करके ज़रूर देखना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, आपको अच्छा लगे आप लेके खा सकते हो। बाकी ब्रेड बहुत फ्रेश थी और हर तरह की यहाँ पर ब्रेड बन रही थी। बेसन की मिठाइयाँ बन रही हुई थी, इमली की और बेसन की, नारियल की बर्फ़ी, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये बना रहे थे और फ्रेश बन रही थी वहाँ पर सब सारी की सारी चीज़ें। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर जाना, वहाँ चोर बाज़ार में जाना, वहाँ पर देखना कि वहाँ पे और क्या क्या होता है। यहीं पर एक फूलों की मार्केट थी, प्रॉपर फूलों को डेडिकेटेड थी। एक सीड मार्केट थी जो कि प्रॉपर सीड्स को डेडिकेटेड थी, जहाँ पर ये फ्लोरा एंड मतलब आप वो ले सकते हो, उनके सीड्स वीड्स ले सकते हो। प्लस आप इसमें ना बहुत ज़्यादा, कई जगह तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बीफ बिक रहा है, मच्छी बिक रही है वहाँ पर, ड्राई फ़िश बिकेगी, आपको ड्राई फ़िश बिकती हुई दिखाई देगी, ड्राई बीफ ऐसे माला पिरो के, जैसे इमली होती है ना वैसे इन्होंने बीफ रखा हुआ है, वो बेच रहे हैं। मतलब ये डेयरी पर नहीं, ये मैं आगे का आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आगे हम आ जाते हैं तो जब उधर मार्केट के अंदर। और चीज़ें वहाँ पर मतलब सस्ता तो खैर कुछ भी नहीं था, कहने को ही चोर बाज़ार था, लेकिन अगर कहा जाए तो चोर बाज़ार ही था। इतना महंगा सामान था, इतना महंगा सामान था, मतलब नॉर्मल भी इतना महंगा नहीं मिलता है जितना महंगा यहाँ पर ये लोग बेच रहे थे। ब्रेड भी मैंने आपको बताया ना कि ऑलमोस्ट पूरे गोवा में यहीं से ही ब्रेड जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, मिठाइयों की बहुत सारी वैरायटी थी, लड्डू बर्फ़ी एंड पता नहीं क्या क्या, और सारा कुछ फ्रेशली बेक था। तो इसके बाद हमने जब मार्केट में अंदर गए तो मार्केट में भी, तो अब हम एंटर हुए मार्केट में। यहाँ पर मार्केट में भी हमें मतलब लेने लायक तो खैर कुछ भी नहीं था, मतलब आप लेना चाहो तो सोवेनिर वगैरह किसी के लिए कुछ खास लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ था नहीं जो यहाँ पे दिल्ली में नहीं मिलता, तो मैं ना बाहर जाके वो चीज़ प्रेफर नहीं करती। अच्छा, ये बड़ी कमाल की चीज़ थी, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आम, ये आम आप देख रहे हो, ये इतने छोटू से आम, नींबू के साइज़ के आम थे जो कि बिक रहे थे 900 रुपये डज़न। कैन यू बिलीव इट, 900 रुपये डज़न, वो भी आम के सीज़न में। बहुत एक्सपेंसिव थे, पता नहीं, ये कह रहे थे कि ये इसमें कुछ खास है, हमने तो लिया नहीं भाई। सेब की शक्ल के तो आम थे, तो हमने तो ये लिए नहीं बिल्कुल भी, ना हमें समझ में आए, तो हमने इसको छोड़ के आगे बढ़ गए। और हमने इनसे पूछा था कि इसमें क्या ख़ास बात है। शी सेड कि बस आम है ये। ऐसे तो एक तो जवाब देते हैं उल्टे सीधे, मतलब कुछ भी पूछ लो उल्टा ही जवाब मिलता है इन लोगों से। तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, ये ज्वेलरी, कपड़े और एम्ब्रॉयडेड सामान, होम डेकोरेशन का सामान लगा लो आप, ये पेंसिल्स, गन्स, परफ्यूम्स, इत्र, हर तरह की चीज़ मतलब यहाँ पर अवेलेबल थी। अगर आपको कुछ ऐसा ख़रीदना हो, अच्छा पहले यहाँ पर सिर्फ कैश लेते थे, अब हर काउंटर पर पेटीएम वगैरह ले रहे हैं। बट अगेन मैं आपको कहूँगी, मार्केट जा रहे हो, आपकी क्लोथिंग बहुत लाइट होनी चाहिए। ट्राई टू वियर इधर नायलॉन जो कॉटन मिक्स होता है ना, टेरिकॉट सॉर्ट ऑफ, वो डालो। अब आते हैं जी फन पार्ट पे। तो अब लेकर गए हम बच्चों को स्नो पार्क। 500 रुपये इसकी टिकट थी। यहाँ पर ये इन सारे हमें पूरे कपड़े देते हैं, जैकेट्स देते हैं, बूट्स देते हैं, कैप्स देते हैं, ग्लव्स देते हैं, ये सारा कुछ। उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या, इतना ही कौन सा अंदर कक्कर पड़ रहा है, लेकिन अंदर जो मज़ा आया है, और जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री टेम्परेचर था। ये वाली स्लाइड मस्ट है, ये मस्ट लेना, बड़ा मज़ा आता है इस स्लाइड में ना, बहुत मज़ा आया था ये स्लाइड पे। ये भी आइस के ऊपर स्लाइड है, तो ये स्लाइड लेकर हम वहाँ से नीचे जाते हैं, और नीचे जाके वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर डीजे वीजे लगा हुआ है, ये इस तरह के वो बने हुए हैं, हट्स वगैरह बने हुए हैं, ये ना आर्टिफिशियल आइस। अरे यार
ये बताना मेरे को आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पर जा रहे हो ना और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ अप्लाई समथिंग, बिकॉज़ ये जो आर्टिफिशियल आइस है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर, क्योंकि हमें क्या हुआ था पता है, हमें पता ही नहीं चला। हम उस टाइम तो इसके साथ आइस के साथ खेलते रहे, लेकिन बाद में हमारी स्किन के ऊपर इतने बड़े बड़े वो जो मोटे मोटे, वो क्या बोलते हैं, हम तो पंजाबी में उसको थप्पड़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, वो इतने बड़े बड़े हो गए थे ना हमारे चेहरे पे, पूरी स्किन मेरे बच्चों के इतना हो गया था। फिर हमने वहाँ पे फिर बाद में हमें रात को सिट्रिजिन्स ली हमने, जब हमने नोटिस किया कि हमारा स्किन पे एलर्जी हो गई थी सारी, तो हमने सिट्रिजिन्स ली। अच्छा, ये बाहर आके यहाँ पर ये ऐसे प्लेट्स, हॉट प्लेट्स हैं जहाँ पर आप अपने हाथ और पैर को गर्म कर सकते हो, क्योंकि बहुत बुरी हालत होती है वहाँ पे ना, कैमरा भी मतलब आपसे पकड़ा नहीं जाता, इतनी गंदी हालत हो जाती है, इतना वो है। फिर उसके बाद हम गए गो कार्टिंग के लिए। गो कार्टिंग के लिए वहाँ पे तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस से 1 सेंटीमीटर भी कम है ना, तो आपको अंदर नहीं जाने देते। तो गो कार्टिंग के लिए आपको 5.2 होना ज़रूरी है। अच्छा खासा ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पे 400 की टिकट थी, बट बहुत क्वाइट इन्जॉयबल था, काफ़ी मज़ा आया। मतलब ये जो बच्चों के लिए ये वाले है ना, यहाँ पे ना बच्चों को गर्मी लगती है, ना बच्चों को यहाँ पे कोई पसीने आते हैं, मतलब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद भूख लग गई थी, अब थोड़ी सी हमने की पेट पूजा, थोड़ी सी ये पेट पूजा मस्ती करी। उसके बाद हम लोग गए वर्ल्ड ऑफ वंडर में, नहीं वर्ल्ड ऑफ वंडर नहीं, थंडर था शायद। ये भी बहुत मस्त जगह है, आप जाओगे ज़रूर जाना। ये ना अनएक्सप्लोर्ड है गोवा में, बहुत ज़्यादा लोग शायद यहाँ पर नहीं जाते। यहाँ पर ये एक रियल हीरो है जो कि ये देखो इलेक्ट्रिसिटी के साथ डांस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे किस तरह से प्रोड्यूस भी होती है, और उसको किस तरह से यूज़ भी किया जा सकता है। कि ये बड़ा फ़नी था। यहाँ पर ना ये एक स्टील का पोल है जहाँ पे आपने उसको पकड़ना है और उसके बाद आपने अपने आप को हिलाना है। तो अब ये इसमें क्या हो रहा है, आप चार्ज हो रहे हो, और आप जब इसमें चार्ज हो जाते हो ना, तो आप देखना कि मतलब लिटरली आपके बालों से आपको पता चल जाएगा कि आप चार्ज हो गए हो। यू वुड सी इट एंड इट इज़ रियली फ़नी। ये देखो, ये देख रहे हो मेरे बाल कैसे पॉक्यूपाइन की तरह, जैसे पॉक्यूपाइन के वो होते हैं ना कांटे होते हैं, ऐसे मेरे बाल खड़े हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो दैट वाज वेरी फ़नी, बहुत अच्छा था। और यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था यहाँ पर भी। दिस वाज आल्सो अ गुड प्लेस। तो और सारा एसी है, तो ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी आप इसमें क्लोथिंग डाल सकते हो, जैसे मर्जी कपड़े डालो। देन एक दिन हमने साउथ गोवा का प्लान बनाया था। ये रास्ते में, साउथ गोवा के रास्ते में बहुत सारी हमें बोट्स मिल जाती हैं, फ्लोटिंग कैसीनोज मिल जाते हैं। तो हम लोग कैसीनो नहीं जा पाए सिंस बच्चे हमारे साथ थे। अगर आप कपल जा रहे हो तो प्लीज़ जाना, ज़रूर जाना, वो भी एक एक्सपीरियंस ज़रूर एंजॉय करना। तो ये वहाँ की जो फेमस कैथेड्रल चर्च है वहाँ गए थे, और उसके साथ ही आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है गोवा का, वहाँ पे दैट इज़ ऑल्सो नाइस, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। उसके बाद ना वहाँ पे हम गए थे दीवार आइलैंड। तो दीवार आइलैंड पे जाने के लिए हमें फेरी हायर करनी थी, तो हमने फेरी हायर करी। ये फेरी जो होती है ये बहुत बड़ी, इसमें आपका गाड़ी, आपका स्कूटर, सब कुछ ये आप अंदर चला जाता है। और उसके बाद ये 7 रुपये इसकी टिकट होती है, और महज 5 मिनट में आप आइलैंड पे, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आइलैंड पर आ गए। ये था वहाँ का दीवार आइलैंड। तो दीवार आइलैंड से हम अंदर गए, और वहाँ पर जब आइलैंड पे जो हमने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, वापस आ गए। देन ये मंडोवरी रिवर है, यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, और यहाँ पर हमने सनसेट देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था ये भी नज़ारा। फिर उसके बाद हम गए क्रूज़ के लिए। इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस वी हैव हैड इन गोवा। ये यहाँ का ये प्रिंसेस क्रूज़ था। यहाँ पर बहुत मतलब बहुत बड़ा क्रूज़ था। 1000 लोगों की सीटिंग होती है शायद यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने हमें मैजिक शो भी दिखाया यहाँ पर। अच्छा, जब आप गए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेलकम ड्रिंक, जो कि यहाँ का वो कोनकुना शरबत ऐसे ही कुछ होता है, कोंकण शरबत पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ था, वो मिला वेलकम ड्रिंक। प्लस आपको फ्राइज़ एंड स्नैक्स काफ़ी सारे थे जो कि हमें सर्व हुए। अच्छा, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। आई थिंक 1200 या 1500 की पर हेड टिकट थी इसमें। उसके बाद ये देखो, ये मैजिक शो
हुआ था। इसने बंदे ने भी समा बांध दिया था। बहुत अच्छा था ये बंदा जो भी था, मैजिक शो कर रहा था। दैट वाज टू गुड। उसके बाद जो इनका होस्ट था वो भी बहुत अच्छा था, और डांस कर करके तो हम लिटरली पागल हो गए थे। फिर इन्होंने कुछ गेम्स भी खिलाई थी, जैसे लेडीज़ की, जेंट्स की, कपल्स की गेम खिलाई थी, एंड ये ही आई वन दैट गेम। मैंने वो गेम भी जीती थी और मुझे मिला था एक बॉल सेट। बहुत डांस किया, बहुत 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 डांस किया था, मतलब कसिनो और डिस्क की कमी फील नहीं हुई थी। इतना मज़ा किया, इतना सारा डांस किया, इतना सारा डांस किया। वेट फिर भी नहीं कम हुआ था, 1 किलो भी कम नहीं हुआ था अगले दिन तक, जितना डांस भी कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी 1 किलो भी वेट कम नहीं हुआ। अच्छा, खाना मुझे इनका अच्छा नहीं लगा। मैंने वो रिव्यू उसको मैनेजर को दिया था, जो इनका जो ये था ना, ये हमने वो गेम भी खेली थी वहाँ पर। उन्होंने गेम खिलाई थी कि पहले हस्बैंड की चोटियाँ बनाओ, फिर कितनी ज़्यादा थी चोटियाँ, किसकी ज़्यादा थी। तो मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा चोटियाँ थी, तो टाई हुआ था हम 2 लोगों में। फिर उन्होंने ये हुला हुप वाला करवाया था, जिसमें कि आई वन दैट गेम। ये देखो, ये क्रूज़ से बाहर का जो वो फ्लाईओवर का नज़ारा है, इट वाज माइंड ब्लोइंग। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और इतना सारा एंजॉय करने के बाद हम लोग, अच्छा ये मैंने आपको पूरे 7 दिन का ना यहाँ पे क्रूज़ पे आप तैयार श्यार होके जा सकते हो, क्योंकि एक तो रात का है और इतनी अच्छी हवा चल रही होती है। इतना अच्छा सीन था, मस्त था, बहुत सारा मज़ा किया। चलो यार, इसी के साथ हमारे गोवा का ट्रिप। तो हम गोवा से वापस आ गए, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें लेकर। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर रखना है साथ में, क्योंकि टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप जून जुलाई में जा रहे हो। नहीं भी जा रहे हो तो भी रखो, बिकॉज़ वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब धूप निकल रही है, कब बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा आप सनस्क्रीन तो मस्ट है। सेकेंडली, क्लोथिंग के मामले में आपको ट्राई करना है कि आप लिनेंस रखें, कॉटन्स रखें, या फिर बहुत ही लाइट क्लोथिंग रखें, बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथिंग ना रखें। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 4 से 5 दिन का ट्रिप इनफ है, सफिशिएंट है। जैसे हम 7 दिन के लिए गए थे तो वो हमें ना कहना बोरिंग लगने लग गया था थोड़े टाइम के बाद। ऐसे लगने लग गया था कि ज़्यादा हो गया। तो 7 डेज़ तो नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस आप बैचलर हैं, आप सिर्फ खूब सारी मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 3 से 4 दिन सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और एज सच वहाँ पर कुछ ऐसा और है भी नहीं है। जो मेजर है वहाँ पे वो बीचेस हैं, कसिनोज़ हैं। तो बच्चों के साथ तो आप कितना ही बीचेस घूम लोगे, कितना कसिनो कसिनो तो जा नहीं सकते आप बच्चों के साथ, एज अप्रोप्रिएट होता है। सेकेंडली, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पर ना आपको लाइक पेट्रोल पम्प्स थोड़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन आपको सड़क पर पेट्रोल मिल जाता है बॉटल्स में। लाइक जो भी आपका पेट्रोल का रेट चल रहा है उससे 10-20 रुपए हाई मिलता है, लेकिन आपको सड़क पर जगह जगह पर आपको वो पेट्रोल वाले मिल जाएंगे। तो आप बॉटल्स लेकर अपने कार में रख सकते हो, कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े बीच में कभी, तो आप उसके लिए वो रख सकते हैं। ठीक है। थर्ड, जून जुलाई में अवॉइड कर देना, मत जाना। मैं तो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं जाने वाली जून वून में। ऑब्वियसली थोड़ा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर सीज़न टू गो गोवा। तो और फ्लाईओवर पे स्कूटर लेकर नहीं चलना है, 2000 का फ़ाइन होता है, वो ध्यान रखना है आपको। और मस्ती करनी है बहुत सारी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप टू गोवा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। और गो, मस्ती करो। बाय।